जय श्री राम भक्तों। आज हम धरती माता की कहानी का स्मरण करेंगे। बुधवार के दिन धरती माता की कहानी का स्मरण करने से हमारे जीवन में सुख शांति सौभाग्य की प्राप्ति होती है और इसे चाहे तो आप सवा महीने के लिए सुन सकते हैं, इसे चाहे तो आप हर दिन भी सुन सकते हैं और इसका उद्यापन भी हुआ जाता है। इसलिए औरतें धरती माता की कहानी सुनती है और चुनरी चप्पल लोटा बर्तन में हरी मूंग और लड्डू कुंवारी कन्याओं को देती है। धरती माता को कहानी सुनने से और जीवन सुखी हो जाता है। चलिए आज हम धरती माता की कहानी का स्मरण करेंगे। बोले धरती माता की जय, विष्णु भगवान की जय। भक्तों, आपने सुना है जब भी हम मकान वगैरह बनाते हैं तो धरती की पूजा सबसे पहले होती है, यानी कि जमीन की पूजा सबसे पहले होती है। हमारे शास्त्रों में जब हम सुबह सोकर के उठते हैं तो जमीन को ही स्पर्श करते हैं और जमीन को ही जो है धरती माता को सबसे पहले स्मरण करने के बाद ही हम अपनी दिनचर्या को शुरू करते हैं। तो धरती की जब हम कहानी सुनते हैं तो हमारे जीवन में शुभ सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हमारे शास्त्रों में इसमें काफी सारा वर्णन लिखा गया है। उसका पूजन विधि भी जो है पुराणों में बहुत ज्यादा अधिक वर्णित है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से धरती माता की पूजा करता है उसके पाप, जो बुरे पाप कर्म होती है, उससे मुक्ति मिलती है और धरती माता की कहानी सुनने से व्यक्ति की मनोकामना भी पूर्ण होती है। बोले धरती माता की जय। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक माँ और उसका बेटा बेटी रहा करते थे। माँ गरीब थी, वह मजदूरी करके अपनी परिवार का पेट भरती थी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और बड़े बच्चे होने लगे। बेटी शादी के योग्य हो गई तब माँ बूढ़ी हो गई। माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन शादी के योग्य हो गई है, इसलिए तेरे जैसा घर वर देखकर उसकी शादी कर देना। ऐसा बोलकर माँ तो कुछ दिन बाद मर गई। उसका भाई गांव गांव घूमा लेकिन बहन के योग्य कोई भी पति नहीं मिला। थक हार गया, वह घूम घूम कर थक गया और एक दिन सोचने लगा कि मेरा जैसा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं इससे शादी कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर वह चुनरी और शादी के लिए सब सामान ले आया। तब उसकी बहन ने पूछा कि भाई, तुम ये सब सामान क्यों लेकर आए हो? तब उसके भाई ने कहा कि बहन, ये सब सामान तुम्हारी शादी के लिए लेकर आया हूँ। गांव वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई तुमसे शादी करने वाला है। तब बहन ने जाकर अपने भाई से पूछा कि भाई, मेरी शादी किससे कर रहे हो? इस पर भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। तब बहन सब समझ गई। वह रोने लगी और उसने एक लोटे में जल लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल की तरफ चली गई। जंगल में गाय चराने वाले ग्वाल ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? तो वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर वह धरती माता को पुकारने लगी और बोली कि हे धरती माता, अब तुम ही मेरी लाज रखना, वरना अनर्थ हो जाएगा। वह बोली, मैं क्या करूं? माँ बोली, अपनी गोद में ले लो, नहीं तो मैं अन्याय हो जाएगा। धरती फटी और बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिए और वह धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ उसका भाई जंगल में आया और उसने ग्वालों से पूछा कि मेरी बहन किधर गई? ग्वालों ने कहा कि तेरी बहन उस तरफ गई है। वह बहन बहन पुकारता और उस तरफ दौड़ता है। तब वह देखता है कि उसकी बहन धरती में समा रही है। यह देखकर बहन को पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता है। तब तक उसकी बहन धरती में समा चुकी थी, केवल थोड़े से उसके बाल दिखाई दे रहे थे। वह बहन को बालों में मुट्ठी में पकड़कर रोने लगा और गिड़गिड़ाने लगा, बहन तू सत्य के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरा जैसा कोई और वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार है। ऐसा बोलकर वह जोर जोर से रोने लगा। और धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने में ही समा लिया। जो बाल बाहर रह गए थे वो दूब बन गए। इसलिए औरतें धरती माता की कहानी सुनती है और चुनरी चप्पल लोटा बर्तन में हरी मूंग और लड्डू कुंवारी कन्या को देती है। जो भी धरती माता की कहानी सुनता है, धरती माता उसको सुखी रखेगी। हे धरती माता की कहानी कहने, सुनने और उकारा भरने वाले की सभी को सुखी रखना। बोलो धरती माता की जय। हम कोई भी व्रत त्योहार करते हैं उसमें विनायक जी की कहानी अवश्य सुनी जाती है।
विघ्न विनायक श्री गणेश जी की देवताओं को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। गणेश जी को देवताओं का प्रथम पूज्य माना गया है, इसलिए हर त्योहार में व्रत में कथा सुनने के बाद विनायक जी की कहानी हम सुनते हैं। इस व्रत के पुण्य का फल तभी प्राप्त होता है। एक बार गणेश जी छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। वहां पर एक बुढ़िया माई बैठी थी, उसने कहा कि ला मैं बेटा बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है उसे चढ़ाओ। बुढ़िया माई ने गणेश जी के मन रखने के लिए बड़ा बर्तन चढ़ा दिया। बुढ़िया देखती रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उसे बड़े बर्तन में डाले थे वह तो पूरा ही भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ नहा धोकर आता हूँ, तब खीर तैयार हो गई, तब जब तक खीर तैयार कर लेना। जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई ने पोते पोती खीर बन खाने के लिए रोने लगी। बुढ़िया माई ने कहा कि गणेश जी महाराज तेरे भोग लगाना कहकर चूल्हे की थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी में भरकर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर छत से देख रही थी तो बुढ़िया माई ने सोचा कि ये चुगली कर देगी, इसलिए एक कटोरा भर के उसे भी पकड़ा देती हूँ। बेटे बहू ने भी चुपके से एक कटोरी खीर ले जाकर खाई और कटोरा चक्के के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहाकर नहीं आए थे और बुढ़िया को भी भूख लग रही थी, तो वह भी एक कटोरे में खीर डालकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी महाराज आपके भोग लगो। यह कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया माई ने कहा कि आजा रे गणेश, खीर खा ले, मैं तो तेरे ही इंतजार कर रही थी। तो गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा कि कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई थी तभी भी खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा तेरी सारी बातें सच है, लेकिन बहू बेचारी तो सुबह से काम में लग रही है, तो फिर उसने खीर कब खाई? गणेश जी महाराज ने कहा, चक्की के नीचे देख जूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वह तो बिना भोग के ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी को जिमा दो। बुढ़िया माई ने पूरी नगरी को जिमा दी, फिर भी बर्तन खाली नहीं हुआ। जब राजा की यह बात पता चली तो राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजा महल में होना चाहिए। बुढ़िया ने कहा, राजा जी इस बर्तन को आप ले लो। राजा जी ने खीर के बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंचले हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया बर्तन वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा कि राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया तो लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा कि बची हुई खीर को झोपड़ी के कोने में खड्डा खोद कर गाड़ दे, उस जगह सुबह उठकर वापस कूदेगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी को लात मारते हुए गए। झोपड़ी की जगह पर पूरा महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा कि सासू जी थारा गणेश जी झूठा है। सास ने कहा कि बहू मेरो गणेश झूठो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करती 2 धन के चरे निकल आई। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो सच्चो है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं का भूखा है। हे गजानन गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया को दिया वैसे सबको देना। विनायक जी की कहानी सुनने वाले को, होकारा बनने वाले को, और आप आस पास को सुनने वाले को सबको देना, होकारे बनने वाले को देना। बोले गणेश जी महाराज की जय। हे प्रभु, हे धरती माता, आज हमने आपकी कहानी सुनी, गणेश जी की कहानी सुनी। इस कहानी में कोई त्रुटि हो गई तो बहुत बच्ची समझकर माफ कर देना। अधूरी है तो पूरी करना, पूरी है तो इसे स्वीकार करना। हे मेरी धरती माता, मुझे सुख सौभाग्य संपत्ति देना, आरोग्य देना। बोले धरती माता की जय, गणेश जी महाराज की जय। इस कहानी का नियम आप डेली सुन सकती हैं, 1.25 महीना सुन सकती हैं। 1.25 महीने के बाद आप चुनरी, चप्पल, लोटा और हरी मूंग का दान कंवारी कन्या को दे सकती हैं। कंवारी कन्या को घर में भोजन करा करके ये सामग्री आप दे सकते हैं, या फिर ऐसे ही निकाल करके भी आप किसी कन्याओं को दे सकती हैं। इस तरह से इसका नियम है। आप इसे 1.25 साल तक भी सुन सकते हैं। डेली आप कथा को सुन लें, सिर्फ हाथ में थोड़ा सा मूंग लेकर के सुन सकते हैं, थोड़ा सा
दूब लेकर के सुन सकते हैं, मतलब कुछ भी आप लेकर के सुनिए, कुछ भी नहीं तो आप ऐसे भी सुन सकते हैं। लोटा जल में लेकर के आप पानी कथा को सुन ले, उसके बाद उस जल को आप किसी भी पौधे में सींच सकते हैं। ये थी आज की धरती माता की कहानी। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। कथा पसंद आई हो तो एक लाइक दे करके जरूर जाइएगा। अपनों के साथ भी इस कथा को सुनाइएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपको भी कथा सुनाने का फल मिल सके।